चलिए बच्चों, आते हैं बच्चों करेक्शन के बाद अपनी अगली सो कॉल्ड स्पेशल एंट्रीज पे। मैंने आपको लाइव स्टॉक लास्ट पढ़ाया था शायद, यस और नो, और बताया था यस सर। लॉस का ट्रीटमेंट एकदम सेम रहेगा। क्यों लॉस को डेबिट करते थे आप समझ गए? क्यों लॉस को डेबिट करते थे आप समझ गए? एक बार फिर से बताता हूं। यस सर। लॉस एक ऐसी आइडेंटिटी है जो बेनिफिट तो नहीं देगी, बट तब भी ये गवारपंथी का रूल क्यों बन गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस? क्योंकि भाई लॉस जो होता है ना बच्चों, वो आपकी कमाई को कम करता है। जो इनकम होती है दैट इज क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये इनकम जो है ये लॉस की वजह से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब रिड्यूस हो जाएगी, मतलब रिवर्स हो जाएगी। तो क्रेडिट का रिवर्स बच्चों क्या होता है, डेबिट। सिर्फ इसलिए डेबिट। लॉस को डेबिट बोला गया है। नहीं समझे? समझ में आ गया? चलिए आते हैं आगे बच्चों। इनकम टैक्स बहुत बढ़िया चीज है बच्चों ये। अगर आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, या एक पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनकम टैक्स पे करना आपकी जिम्मेदारी है, आपके बिजनेस की जिम्मेदारी नहीं है। बट अगर आप एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है, तो इनकम टैक्स पे करना इज अ बिजनेस एक्सपेंस। मैं और स्वच्छ अक्षरों में बोल देता हूं, अगर मेरी इनकम पे टैक्स बना और मैं भाग गया, इज दैट क्लियर, तो गवर्नमेंट मेरे को जेल में डालेगी, गवर्नमेंट मेरे को जेल में डालेगी। बट अगर मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में प्रॉफिट हुआ और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने टैक्स का पैसा नहीं जमा किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट को नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी की वजह से सजा मिलेगी। बात समझ में आ रही है? बट उनकी कंपनी की जायदाद बेची जाएगी, उनकी पर्सनल जायदाद नहीं, उनकी कंपनी की जायदाद। वो बेच के अगर टैक्स का पैसा रिकवर हो गया तो मुकेश अंबानी को छोड़ देंगे। बट मेरे केस में डायरेक्टली मेरे को पकड़ा जाएगा, चाहे मेरे बिजनेस की असेट बेच के सफिशिएंट पैसा आए चाहे ना आए। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में एंड पार्टनरशिप में इट इज कॉल्ड एज विच टाइप ऑफ एक्सपेंस, पर्सनल एक्सपेंस। तो अगर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होती बच्चों, तो इनकम टैक्स पे करने की एंट्री होती डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, एंड पैसा टैक्स का बैंक से ही जाता है, क्रेडिट द गिवर। बट हमारे लिए कौन सा एक्सपेंस है ये, पर्सनल एक्सपेंस। तो शब्द क्या यूज होगा, ड्राइंग्स। इज दैट क्लियर? तो अगर मैं ये डिस्टिंग्विश करके आपको ना पढ़ाता, तो आप घर जाके अपने पापा से पूछते और पापा बोलते तुम्हारे सर ने गलत पढ़ाया है, क्योंकि आपके पापा ज्वाइंट स्टॉक कंपनी चला रहे हैं। बट जिनके पापा मम्मी सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप पढ़ा रहे हैं, वो कहेंगे नहीं सर ने सही पढ़ाया है। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में टैक्स क्या होता है, बिजनेस एक्सपेंस। उसकी एंट्री क्या होती है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट द गिवर, बैंक से जा रहा है पैसा। बट सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में इनकम टैक्स क्या होता है बच्चों, पर्सनल एक्सपेंस। इज दैट क्लियर? दैट्स व्हाई वी राइट व्हाट, ड्राइंग्स। प्रॉब्लम बात गई। तो जब आप क्लास 12th में ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज की अकाउंटिंग करेंगे ना, तो वहां पे मैं ये चीज सिखाऊंगा आपको। फिर आप मेरे से बोलेंगे सर 11 में तो ड्राइंग सिखाया था आपने, तो मेरे को वहां पे ये बात आपको नहीं समझानी पड़ेगी। तो इन बिजनेसेस में इसे क्या बोला जाता है, पर्सनल पर्सनल एक्सपेंस। एक्सपेंस। और इस बिजनेस में क्या बोला जाता है, बिजनेस एक्सपेंस। बिजनेस एक्सपेंस। मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस एंटिटी पूरी तरह से लागू नहीं होता। हम अलग हैं, बिजनेस अलग है पूरी तरह से। वेयर इट इज बीइंग अप्लाइड, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। बट अगर टैक्स का पैसा नहीं दिए, तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच दी जाएगी। सर यहां पे अगर नहीं दिए टैक्स का पैसा, तो बिजनेस की एसेट बिक गई। अगर पैसा कम पड़ गया तो, अगर मुकेश अंबानी जी ने फ्रॉड किया है, तो पर्सनल प्रॉपर्टी बिकेगी, वरना नहीं बिकेगी। तो सर सरकार का नुकसान, ये तो आपको कुंडली दिखानी चाहिए थी क्लास ज्वाइन करने से पहले, कि टीचर स्ट्रिक्ट कितना है, हमारे कितने गुण मिल रहे हैं। इज दैट अंडरस्टूड? समझ में आ गया? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा है बच्चों, या सिर्फ इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा है? लाइफ लाइफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस प्रीमियम ओनर का होगा, पे ओनर को करना था, बट पे किया गया बिजनेस के पैसे से। तो कभी भी अगर ओनर बिजनेस के पैसे को इस्तेमाल कर रहा है, तो ही और शी विल बी रिप्रेजेंटेड एज व्हाट, ड्रॉइंग। ड्राइंग्स। हाउस टैक्स तो आप जानते होंगे, आपके घर का हाउस टैक्स पे होता होगा, और पापा ने अपने बिजनेस से इसको पे किया। तो कोई भी पर्सनल पेमेंट चिल्ड्रन अगर बिजनेस से किया जा रहा है, तो हु इज द अल्टीमेट बेनिफिटिंग पार्टी फॉर दिस, ड्राइंग्स। हाँ एक चीज बतानी भूल गया भाई, जिन बच्चों को होमवर्क करने की आदत नहीं, वो आंख बंद कर सकते हैं अपनी, क्योंकि वो पढ़ के करेंगे क्या, उनको तो होमवर्क करना ही नहीं है। चलिए आगे, ये बात सबको समझ में आ गई। पर्सनल ट्रैवल एक्सपेंस, आप गए विदेश यात्रा करने, अगर बिजनेस मीटिंग के लिए गए थे, तो एंट्री होगी ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। बट अगर पर्सनल मीटिंग के लिए गए थे बच्चों, तो क्या होगा,
Drawing. अकाउंट डेबिट। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ Yes, sir. दीपक जी। तो आपको सो कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग पढ़ाई जा रही है, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी 12th में पढ़ाया जाता है। आप जितनी भी अकाउंटिंग करेंगे वो सोल प्रोप्राइटरशिप की। समझ में आ गया? समझ में आ गया सबको? तो इट कुड बी इनकम टैक्स, लाइफ इंश्योरेंस, Yes, sir. हाउस टैक्स, पर्सनल ट्रैवल एक्सपेंस, बच्चे की स्कूल की फीस, वाइफ की किट्टी पार्टी खर्चा, बच्चा पढ़ नहीं रहा है, टीचर की कंप्लेंट पहुंच गई, पेरेंट ने उसको झाड़ू खरीद के दे दिया, ये सारी चीजें क्या मानी जाएंगी? पर्सनल एक्सपेंस। Person. हाँ धैर्य जी बोलिए। नहीं नहीं नहीं, ज्वाइंट हिंदू फैमिली में भी वो एक अलग बिजनेस माना गया है, वहां पे भी ड्राइंग्स नहीं चलता है। तो मैं अलग हूं, मेरी वाइफ अलग है। अगर हमको थोड़ा टैक्स और बचाना हो लीगली, तो हम मिलके एक नया इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं जिसको बोलेंगे ज्वाइंट हिंदू फैमिली। इज दैट क्लियर? सबको समझ में आ गया? चला जाए आगे बच्चों। नेक्स्ट। Yes, Yes, sir. बच्चों, ओनर जब बिजनेस में कुछ लेके आता है तो बेचारे का सैक्रिफाइस बढ़ता है। घर ले गया वो एक टाइपराइटर ऑफिस से उठा के, सैक्रिफाइस कम हो गया। रिसीवर है ओनर, बच्चों की गिवर है रिसीवर, तो क्या बोलेंगे? हेलो हेलो हेलो, नो। ड्रॉइंग कर देंगे। अकाउंट डेबिट। क्या लेके जा रहा है? इट्स गोइंग आउट और कमिंग इन। किस Going अकाउंट out. का रूल है ये भाई? Credit. क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल है ये। रियल Real. अकाउंट। टाइपराइटर को क्या कर देंगे? क्रेडिट। Credit. इज दैट क्लियर? चलिए चलते हैं आगे बच्चों। हमने अपनी पर्सनल एसेट्स या पर्सनल इनकम्स बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर दी। मान लीजिए कि आपने पूरा होमवर्क किया, मेरा क्या होमवर्क तो आप ही का था, दिया मैंने था, और सो कॉल्ड बहुत बढ़िया तरीके से किया। जो गलत था वो पूछ लिया, जो सही था उस पर शाबाशी मिल गई आपको, और मैंने आपको आशीर्वाद दे दिया, सदा टॉपर आए नमः, टॉपर रहो, एल्स सदा ड्रॉपर आए नमः, ड्रॉपर रहो। और आपने लॉटरी का टिकट खरीदा, मेरा आशीर्वाद लग गया और आपने लॉटरी जीत ली। और आपको लग रहा था घर में वेकेशंस का टाइम चल रहा है, मौसी बुआ के बच्चे आए हुए हैं, थोड़े सो कॉल्ड, वैसे तो चोर प्रवृत्ति के नहीं है, बट पैसे के सामने अच्छे अच्छे डोल जाते हैं, तो कहीं पैसा पार ना कर जाए। तो आपने पैसा कहां पे इन्वेस्ट कर दिया बच्चों? बिजनेस पे। मनी केम इन और वेंट आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन। रियल अकाउंट चिल्ड्रन। कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है भाई? ओनर। गिवर हो गया, क्या करें? घेवर का लड्डू खिलाएं? क्रेडिट द गिवर या क्रेडिट द इंक्रीज इन कैपिटल? एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? समझ गए? आप नौकरी कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर की, 6 बजे बैंक बंद हो जाता है, मुर्गी तो है नहीं जो अंडा देंगे, 7 बजे तक घर लौटा है, 7:30 बजे तक बढ़िया तैयार यार होके एक कंसल्टेंसी खोल ली फाइनेंस की, और मोहल्ले के लोगों को इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, इन सब बारे में ज्ञान देने लग गए, और लोगों को प्लान्स भी बेचने लग गए। रात को 7:30 से 9 बजे तक आप 1.5 घंटा कंसल्टेंसी करते हैं, फिर 9 बजे खाना खा के निन्नी मोड एक्टिवेटेड। आपको बैंक से तनख्वाह मिली कितनी? 50,000। आपने इस तनख्वाह को अपने बिजनेस को सेटअप करने में लगा दिया। तो सैलरी रिसीव्ड का मतलब बच्चों ये नहीं होता कि जो मालिक है वो नौकर बन गया, जो मालिक है वो नौकर। अपने बिजनेस से सैलरी नहीं मिलेगी, यू आर एम्प्लॉयड समवेयर एल्स, वहां से आपको तनख्वाह मिली, और वो तनख्वाह आप इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इट इज सेम कॉन्ट्रीब्यूटेड कैश इनटू द बिजनेस, बिकॉज वो इंस्टीट्यूशन अलग है और ये इंस्टीट्यूशन अलग है। तो मेनी अ टाइम्स आई हैव ऑब्जर्व्ड, ट्रांजैक्शन आता है सैलरी रिसीव्ड, बच्चे एंट्री कर देते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी। क्या ओनर को अपने बिजनेस से खुद तनख्वाह मिलेगी? नो। तो इसका सेंस समझ में आ गया कैसे इंटरप्रेट करना है? खोपड़े में बात गई? चलिए, कोई क्वेरी किसी की? प्लीज आस्क चिल्ड्रन। सृष्टि जी, अनुष्का जी, शाश्वत जी, सिमरन जी, स्नेहा जी, कोई क्वेरी? No, sir. No, sir. आप नौकरी कर रहे हैं कहीं पे, वहां से आपको तनख्वाह मिली, वो तनख्वाह आप अपने बिजनेस में ले आए, तो आपने तो एक तरह से मनी कंट्रीब्यूट किया था ना। समझ में आ गया? तो बिजनेस से क्या सैलरी का कोई लेना देना है? बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। इज दैट क्लियर? समझ गए बात को? चलते हैं आगे। मनी पेड ऑन बिहाफ ऑफ समबडी। आई रिपीट, मनी पेड ऑन बिहाफ ऑफ समबडी। चलेंगे बच्चों, ध्यान से Yes, सुनिएगा। sir. आपने पैसे दिए, किसको दिए? मोनू को। पर देने किसको थे चिल्ड्रन? सोनू को। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो आप शादी ब्याह के कार्यक्रम में गए, जिनके घर में शादी थी वो बिजी थे, आपने उनके ब्रदर को एनवलप दे दिया,
माना क्या जाएगा कि किस तक एनवलप पहुंच गया, जिनकी यहाँ शादी थी। आता है यहाँ पे मर्टिलिटी प्रिंसिपल, फिजिकली मनी इज हैंडेड ओवर टू होम चिल्ड्रन, मोनू, बट रियलिटी में किसको देना था, सोनू। सोनू। तो एज पर मर्टिलिटी प्रिंसिपल हु विल बी काउंटेड एज द ओरिजिनल एक्चुअल करेक्ट ट्रू रिसीवर, सोनू। सोनू डेबिट हो जाएगा एज अ रिसीवर एंड मनी इज गोइंग आउट। चेक दिया तो बैंक, पैसा दिया तो कैश। समझे बात को? पैसा मिला मोनू से, आपने कहा मोनू तुम कौन, हम तो तुमको जानते ही नहीं। अरे सोनू की स्वीटी की शादी में गए थे ना, तो उसी सोनू ने पैसा भिजवाया है। क्यों भिजवाया है? वो आपने 2100 का एनवलप दे दिया था, वो कह रहे थे हमारी औकात तो 100 रुपए से ज्यादा नहीं है, तो 2000 वापस भिजवाए हैं। आपने कहा नेकी और पूछ पूछ, तो मैंने मोनू को बोला तुम 50 अपने पास रख लो, हमको 1950 दे दो। क्यों 50 रख लो? जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं किया उनके लिए झाड़ू खरीद लेना, क्योंकि उनकी जमादार की नौकरी लगने वाली है। तो ये पैसा भिजवाया सोनू अंकल ने, तो एक्चुअल गिवर कौन होंगे बच्चों? सोनू सोनू अंकल। अंकल हो जाएंगे। तो आप सोनू को क्रेडिट कर देंगे, कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसे Credit. बैंक में आ रहे हैं, डेबिट द रिसीट। इज इट डिफिकल्ट? तो है ये बात No, आसान। sir. अगर मैं आपको नहीं पढ़ाता तो आप यहाँ पे सोनू की जगह क्या लिख देते, मोनू, मोनू। और यहाँ पे भी सोनू की जगह क्या लिख देते, मोनू। मोनू। इसलिए ये बातें बतानी बहुत जरूरी है। आपको किसी भी बुक में इस तरह की एंट्रीज शायद ही नजर आएंगी। मेजॉरिटी ऑफ माई नोट्स आर देयर इन एवरी बुक, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट ये Sir. चीज बच्चे जनरली गलती कर देते हैं। हाँ बोलिए बोलिए सृष्टि जी बोलिए। सर एक बार फिर से बता दीजिए। मान लीजिए सृष्टि जी की आपने मेरे को 100 करोड़ रुपए देने हैं, बट मैं अवेलेबल था नहीं, तो आपने मेरे किसी रिलेटिव को पैसे दे दिए, तो आप तो यही मानेंगे कि पैसा अल्टीमेटली सौरभ सर तक पहुंच गया, यस और नो? यस सर। तो जिसको एक्चुअली देना था बट आपने किसी और को दे दिया, तो जिसको दिया उससे आपको कोई भी मतलब नहीं है, जिसको देना था एक्चुअल पर्सन कंसर्न्ड, आप उसी का नाम लिखेंगे। इज दैट क्लियर? यहां पे मर्टिलिटी प्रिंसिपल आ जाता है। समझ गई सृष्टि जी? यस सर। मान लीजिए आपका बर्थडे है सृष्टि जी, और हमने सो कॉल्ड 1 किलो गेहूं आपको बर्थडे में गिफ्ट करना है। आप बर्थडे पार्टी में गेस्ट के साथ बिजी थी, तो हम 1 किलो गेहूं मम्मी को दे गए, तो माना जाएगा गिफ्ट आप ही को मिला है, मम्मी को नहीं मिला है। समझ गए बात को? यस सर। समझ गए बात को भाई? यस सर। शैल आई प्रोसीड फर्दर? अकाउंटिंग इक्वेशन याद होगा, जब मैं पूछूं ना शैल आई प्रोसीड फर्दर, तो गूंगे बहरों को छोड़ के बाकी लोग को यस या नो बोलना है। चलिए शैल आई प्रोसीड फर्दर? यस सर। यस सर। कुछ लोग तो बचपन में 2 बूंद जिंदगी की पिए ही नहीं, इसलिए मुंह का पोलियो हो गया है। हम जब एसेट खरीदते हैं बच्चों, तो एसेट को हम डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं कि हवन करते हैं? डेबिट करते हैं और सर। रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट वेरी कम्स गुड, इन। डेबिट व्हाट कम्स इन। अब आपने मशीन खरीदी 1,90,000 की, ये मशीन अपने आप चलने लग जाएगी, गड़र अपने आप चलेगी? नो, आपको इसको इंस्टॉल कराना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंस्टॉल। क्या फ्री में इंस्टॉल होगा? नट बोल्ट लगाएंगे या फेविकोल लगा देंगे? फेविकोल भी लगा सकते हैं, नट बोल्ट भी लगा सकते हैं। तो आपने जो इंस्टॉलेशन एक्सपेंस पे किया बच्चों, वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा या शॉर्ट टर्म बेनिफिट देगा? लॉन्ग टर्म, क्योंकि बार बार थोड़ा इंस्टॉलेशन होगा, इंस्टॉलेशन तो एक बार होगा। जैसे घर पे आपकी कंप्लेंट पहुंच गई कि आपने होमवर्क नहीं किया, सूते गए कायदे से, आपका इंस्टॉलेशन हो गया आज। ओके, तो ये बच्चों एक्सपेंडिचर हुआ कि एक्सपेंस हुआ? एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कॉस्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप इसको भी किस हैसियत से 101 रुपए का लिफाफा पकड़ाएंगे? एसेट। तो अगर मौसा जी शादी में नहीं आ पाए, बट मौसा जी के बेटे आए हैं, तो मौसा जी के बेटे की हैसियत भी मौसा जी के बेटे की या मौसा जी की तरह ही होगी। नहीं समझे? एक और दलित एग्जाम्पल लेता हूं। फूफा जी नहीं आए, लोग तो बहुत खुश थे, ये मुंह फुला के बैठ रहे थे शादी में, बट उन्होंने अपनी वाइफ को, मतलब बुआ जी को और बेटे को भेज दिया, तो बेटे की औकात भी कैसी मानी जाएगी? फूफा जी। उसको आप चेयर दे, तुम यहीं बैठ जाओ, तो पिताजी भी यहीं बैठते थे, अब तुम मुंह फुलाओ। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? चलिए भाई, तो इसको प्लीज लिख लीजिए बच्चों, ये चीज बड़ी काम की है, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस ऑन असेट आर डेबिटेड टू असेट अकाउंट एज पर विच कॉन्सेप्ट। 4 होंगे, आपको कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे टिक करना है। तो एंट्री क्या होगी बच्चों? इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट डेबिट या मशीन अकाउंट डेबिट?
मशीन अकाउंट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बट यहीं पे बच्चों का रिपेयर चार्ज आता, क्या था? रिपेयर, क्योंकि वो तो शॉर्ट टर्म है, बार बार करना पड़ेगा, तो उस पर नॉमिनल अकाउंट अप्लाई होगा और वहां पे आप रिपेयर ही लिखते हैं। बट जब ये इंस्टॉलेशन चार्ज आएगा तो आपको असेट का नाम लिखना पड़ेगा। इज दैट अंडरस्टूड? अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने होमवर्क किया है, वहां पे भी इंस्टॉलेशन आता था, आप असेट में प्लस करते थे। चीजें सारी वही है बच्चों, कुछ नया नहीं है। समझ में आ गया? सिर्फ नया ये हुआ है कि लोगों की सो कॉल्ड पढ़ाई की आदत नहीं थी तो बन गई, और कुछ की थी तो वो बिगड़ गई, और कुछ की ना थी ना है। कॉपी फास्ट, कॉपी फास्ट। समझ में आ गया सबको ये भाई? नेक्स्ट। यस सर। फोन आया था, किसका सर? दाऊद इब्राहिम का। अरे नहीं, उनको तो 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, बट मेरे को पता है वो कहाँ है, बताऊंगा नहीं किसी को मैं। सबको पता है वो कहाँ है, कोई नहीं बता रहा किसी को। ऑर्डर किया, हेलो होमवर्क कर लेना। बच्चा कह रहा है सर पिछले 15 साल से नहीं किए, अब तो एकदम सो कॉल्ड जम गए, अब तो बिल्कुल नहीं करेंगे। चलिए खैर कोई बात नहीं, तभी 2-4 साल पढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा। ऑर्डर किया है सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए, हमने अपने सप्लायर को, हमारे कस्टमर ने हमको। ना बिल बना, ना गुड्स भेजे गए, ना एडवांस आया, तो भैया जब बिल ही नहीं बना, रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल, क्या सेल हुई? नो। क्या एंट्री पास करेंगे? क्यों नहीं पास करेंगे? रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली। तो कभी भी ऑर्डर्ड शब्द अगर ट्रांजैक्शन में आए तो आपको एंट्री पास नहीं करनी, बट हाँ उसके साथ अगर पैसे वैसे आ रहे हैं तो एंट्री करनी है। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? प्लेन एंड सिंपल, गुड्स का ऑर्डर हुआ है तो एंट्री नहीं होगी। तो सर क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे जर्नल के फॉर्मेट में नो एंट्री। क्या लिखेंगे? नो एंट्री। कोई रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, बट अगर कैश आया है तो उसकी एंट्री आप कर लेंगे। ऑर्डर करने की अगर कोई फीस नहीं है तो फिर अगर कोई भी मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट है तो एंट्री होती है, बट सेल की एंट्री हम तब करते हैं जब रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल इन्वॉल्व हो, बिल बन गया हो, समझ में आ गया, पैसे का लेन देन हो गया हो, तो एंट्री होगी। बट यहां पे तो सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है? ऑर्डर्ड है, कोई भी बिल वगैरह नहीं बना, कोई भी डिस्पैच वगैरह नहीं हुआ, इसलिए हमें कोई एंट्री पास नहीं करनी। समझ गए इतनी बात? चले आगे। Yes, sir. तो फिर कैसे मनी का इन्वॉल्वमेंट, कैश आ रहा है तो कैश आने की एंट्री, कैश जा रहा है तो कैश जाने की एंट्री, जैसे करते थे वो वैसे ही चलेगी। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड भाई? चलिए, यस सर। अगर आपको याद हो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको बोला था, कैपिटल में ही प्लस होगा और कैपिटल में ही माइनस, और ड्राइंग्स के लिए भी यही बोला था, यस और नो। और एक प्रॉमिस sir. किया था कि जब जर्नल पढ़ाऊंगा तब आपको समझा दूंगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये है हमारा बिजनेस संकट मोचन एंटरप्राइजेस। क्या हो शाश्वत जी, हंस नहीं पाए क्या पूरा? ये है मिस्टर संकट मोचन, और इन्होंने बिजनेस में 80,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया। आप इन्हें किस नाम से जानेंगे? कैपिटल। कैपिटल। अगर ये पैसा इस बेचारे ने बैंक में लगाया होता, क्या मिल गया होता इसको? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। ये अपने बिजनेस से कह रहा है भाई हमको इंटरेस्ट दो, बिजनेस कह रहा है ठीक है दे देते हैं। तो इंटरेस्ट कितना चाहिए भाई? अरे 10%, 9% कुछ भी दे दो, चलो 9% दे देते हैं। कौन इंटरेस्ट बच्चों दे रहा है? बिजनेस। तो बिजनेस के लिए इट इज एन एक्सपेंस। किसे इंटरेस्ट मिल रहा है चिल्ड्रन? ओनर को। तो ओनर के लिए इट इज एन Income. इज दैट क्लियर? एक्सपेंस बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। Nominal. व्हाट इज द रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट? Debit all ऑल expense and loss. एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हम इंटरेस्ट को क्या कर देंगे बच्चों? डेबिट। Debit. आप बच्चों बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं या बिजनेसमैन की? Business की. बिजनेस की। तो हो गई अकाउंटिंग। इसको इनकम मिल रही है तो इससे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। क्या इस ट्रांजैक्शन में कहीं पे लिखा है कि ओनर इंटरेस्ट का पैसा अपने घर ले गया? कहीं लिखा No है? sir. नहीं लिखा। वेयर ही मस्ट हैव रिकॉन्ट्रीब्यूटेड दिस मनी चिल्ड्रन इन द बिजनेस। तो जब ये पैसा बेचारे ने बिजनेस में लगा दिया बच्चों, इसका सैक्रिफाइस बढ़ गया या घट गया? बढ़ गया सर. बढ़ गया। सैक्रिफाइस जब बढ़ता है तो अकाउंटिंग में उसको किस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हैं चिल्ड्रन? Credit. एंट्री क्या बन गई? क्रेडिट द इंक्रीज इन कैपिटल। तो बीइंग एन एक्सपेंस आपने डेबिट किया बिकॉज इट इज री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस
इट इंक्रीजेस द सैक्रिफाइस ऑफ द ओनर, दैट्स व्हाई हमने कैपिटल को क्रिएट कर दिया। तो एक्सपेंस के नाम पे आप माइनस करते थे कैपिटल में, और री इन्वेस्टमेंट के नाम पे आप प्लस करते थे। इस तरह से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्लस माइनस करते थे। समझ गए इस बात को? Yes, sir. Yes, sir. जैसा क्या कहते हैं, बिजनेस में ही था तो बिजनेस में इन्वेस्टेड था। 80,000 इन्वेस्टेड था ना, हमको 70,200 चाहिए था, हमने उसको फिर से लगा दिया बिजनेस में। बेस लगा दिए तो, लेकिन वो तो हम लोग की इनकम दिखा दी जाएगी, है ना? हाँ, हमारी इनकम दिखा दी जाएगी, हमको उसको पर्सनली टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, तो फिर इससे पहले हम लोग क्या कहते हैं, तो पैसा निकाल के लाओगे तभी तो टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स के एलिमेंट में थोड़ा कोई फर्क पड़ेगा। आप चाहे इस पैसे को घर ले आइए या बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दीजिए। बैंक में आपने एफडी करवाई, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, आप बैंक से इंटरेस्ट का पैसा निकालो चाहे ना निकालो, टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। उसमें क्या फर्क पड़ेगा? ये रेस्टोरेंट थोड़ा है, खाना खाएंगे तो पैसा देंगे, उल्टी करेंगे तो उसका ही पैसा देना पड़ेगा, क्लीनिंग चार्जेस। समझ में आ गया? तो आप चाहे 7200 रुपए घर ले आइए या बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दीजिए, टैक्स तो भैया देना ही देना आपको दोनों केस में, उसमें थोड़ा कोई फर्क पड़ेगा। सबको ये समझ में आ गया वहां क्यों प्लस माइनस होता था? वो याद समझना ज्यादा सो कॉल्ड जरूरी है। सो बिकॉज इट इन एक्सपेंस डेबिट, बिकॉज इट इज बीइंग री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इट इज ग्रेट। इस डायग्राम को बना लीजिए बच्चों, याद रहेगा जिंदगी भर। चलिए भाई, हाँ तो ये कहानी सबको समझ में आ गई। अब ये जो बेचारा बिजनेसमैन था, इसके ससुराल में शादी पड़ गई और इसकी वाइफ कह रही है, कहने से पहले ही समझ गया कि 20,000 रुपए दुकान से निकाल के ले आओ। क्या हो गया ये 20,000? ड्राइंग्स। बिजनेस कह रहा है जब तुमने पैसे लगाए थे तो तुम इंटरेस्ट मांगते थे, अब तुमने पैसे निकाले हैं तो तुम हमें इंटरेस्ट लाकर दोगे। तो अब इस 20,000 रुपए पे 9% के रेट से बिजनेस ओनर से कह रहा है प्लीज गिव मी इंटरेस्ट। सर बिजनेस बोलेगा क्या? बिजनेस नहीं बोलेगा बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लास 12th का है। जब एक पार्टनर धनाधन पैसा निकालता रहता है तो उसको रोकने के लिए क्या दो डंडा मार दे पीछे से? नो, उससे हम वसूलेंगे इंटरेस्ट, अपनी औकात में चलाएगा। इज दैट क्लियर? तो इसलिए 11th में ये बकवास आपको पढ़ाई जाती है। रियलिटी में चिल्ड्रन, सोल प्रोप्राइटरशिप में ना कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होता है। ये सिर्फ 12th में आप प्रॉब्लम में ना फंस जाएं, दैट्स व्हाई इट इज बीइंग टॉट टू यू। समझ में आ गई बात? चलिए वापस आते हैं अपने मुद्दे पे। अब इंटरेस्ट कौन किसको देगा? ओनर देगा बिजनेस को। तो बिजनेस के लिए बच्चों इट इज एन इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ओनर देगा तो उसके लिए एक्सपेंस। क्या बच्चों हम ओनर की लिखा पढ़ी करने बैठे हैं? बिजनेस की। No, sir. ओनर से कहेंगे बेटा तुम पैसा लेके आओ, और जब तक तुम पैसा लेके नहीं आते यू आर इनडेटेड। हम तुमसे पैसा नहीं लेंगे, रादर हम तुम्हारी कैपिटल को रिड्यूस कर देंगे। तो बच्चों कैपिटल को रिड्यूस करें या ड्राइंग्स को डेबिट करें, बात एक ही है। कुछ लोग इसको बोलते हैं डेबिट द रिसीवर ऑफ बिजनेस। क्या बोलते हैं? डेबिट द रिसीवर ऑफ बिजनेस, और इसको Business. डेबिट कर लेते हैं। खोपड़े में बात गई। ओ सॉरी, Yes, sir. एक चीज गलत लिख दी, रिसीवर ऑफ बेनिफिट लिखना था, वो फ्लो में स्लिप ऑफ टंग। आज थोड़ा तेल वाला खाना घर वालों ने ज्यादा खिला दिया था, समझ में आ गया? डेबिट द रिसीवर ऑफ बेनिफिट, ये INDE। अरे कौन लैंग्वेज का एग्जाम है? चलिए चिल्ड्रन, आप सही होगी स्पेलिंग। चलिए झटपट इसको कॉपी कर लें चिल्ड्रन। इसके आगे की सेवाएं अगली कक्षा में प्रस्तुत की जाएंगी।